Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 3rd of class 12th NCERT book exercise 3.2. क्वेश्चन नंबर 4th हमें जहाँ पे क्या गिवन है, तीन मैट्रिक्स गिवन है A, B एंड C. हमें कंप्यूट करनी है वैल्यू A प्लस B एंड B माइनस C. पहले हम इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, देन हमें वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल. तो सबसे पहले हम कंप्यूट करेंगे A प्लस बी देन B माइनस सी. सबसे पहले ये दोनों पार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. एडिंग वाला है, एडिंग वाला मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया है कि कैसे करते हैं. एलिमेंट टू एलिमेंट हम ऐड करते हैं. फर्स्ट एलिमेंट जहाँ पे फर्स्ट रो का एलिमेंट सेकंड के साथ सभी एलिमेंट्स ऐसे ही ऐड होते हैं. तो पहले A प्लस बी करेंगे. A लिख लेते हैं हम 1 2 -3 5 0 2 1 -1 एंड 1. बीच में है एडिशन का साइन. फिर है B मैट्रिक्स 3 4 2 -1 2 0 एंड 2 5 3. इनको हम ऐड कर लेते हैं. सबसे पहले हमारी फर्स्ट रो, यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट रो है. फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ ऐड करते हैं. 1 + 3 4. 2 प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा जी. सिंपल कैलकुलेशन है विच इज़ वेरी इजी. -3 + 2 तो 1 बट नेगेटिव साइन. देन 5 + 4 9. सेकेंड रो पे आ गए हैं, इधर भी सेकेंड रो. 0 + 2 2 2 + 5 7 1 + 2 3 आ जाएगा. -1 + 0 तो -1 ही आ जाएगा एंड 1 + 3 4. तो ये हमने कंप्यूट कर लिया A प्लस बी. अब हम कंप्यूट करेंगे B माइनस सी. B माइनस सी मीन्स के B मैट्रिक्स में से C मैट्रिक्स को हमें माइनस करना है. पहले B मैट्रिक्स लिख लेते हैं 3 4 2 -1 2 0 2 5 3. उसमें से माइनस करना है हमें C वाला मैट्रिक्स 4 1 2 0 3 2 एंड 1 -2 3. सब्ट्रैक्ट करते हैं. पहले हम ऐड करा था, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे. 3 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 - 3 1, बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन तो -1. देन -1 और जहाँ पे भी -1 आ जाएगा ये वाला नेगेटिव साइन तो ये आ जाएगा -2. 2 - 2 0. सब्ट्रैक्शन वाले केस में भी हमें सेम केस फॉलो करना है कि पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, थर्ड के साथ. देन 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा. 2 - 3 तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 बट नेगेटिव साइन. 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा. 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा. 0 माइनस का साइन, देन माइनस तो माइनस प्लस +2. 3 में से 3 माइनस करेंगे 0. तो ये हमने कंप्यूट कर ली वो वैल्यू जो हमें पहले गिवन थी A प्लस बी एंड B माइनस सी. अब हमें जो वेरीफाई करना है हम उसको देखते हैं. वेरीफाई पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं. तो बाय LHS A प्लस B माइनस सी. A है हमारा मैट्रिक्स, वो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 और प्लस करना है जो हमारा B माइनस सी आया है. B माइनस सी हमने जहाँ पे फाइंड करा है इसकी वैल्यू डाल देते हैं जहाँ पे और दोनों को ऐड करेंगे. -2 0 4 -1 3 1 2 एंड 0. इनको ऐड करेंगे. नेक्स्ट पेज पे इनको ऐड करते हैं. पहले हम इसको देख लेते हैं हमने कैसे करा था. हमें पहले बोला गया था कि हमें कंप्यूट करना है A प्लस बी एंड B माइनस सी. तो हमने A और B मैट्रिक्स को ऐड करा. ऐड करना बहुत ज़्यादा इजी है. फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स की भी फर्स्ट रो, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड थर्ड के साथ, सेम सेकंड और थर्ड के साथ भी करेंगे. फिर हमें B में से C माइनस करना था, इस पर भी सेम केस फॉलो. ये करने के बाद हमारे दोनों आंसर आ गए कंप्यूट वाले. फिर हमें जो वेरीफाई करना था हमने वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ली. लेफ्ट हैंड साइड में था A प्लस B माइनस सी. A मैट्रिक्स डाला, B माइनस सी की वैल्यू हमने निकाली है वो डाली. अब हम इसको ऐड करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर.
हमने कंप्यूट कर लिया था, हमने वेरीफाई कर रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस सी को ऐड करेंगे। तो a की वैल्यू भी लिख ली हमने, जहाँ पे b माइनस सी की वैल्यू भी लिख ली। अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो 1 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 0। देन 2 माइनस 2, ये भी हो जाएगा 0। -3 प्लस 0, तो जहाँ पे आ जाएगा -3। रो टू रो ही हम ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड के साथ, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था, सेम ही चल रहा है ये। 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 0 माइनस 1, तो -1 आ जाएगा। 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 1 2, -1 प्लस 2, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 1 प्लस 0 1, तो ये हमारी LHS आ गई है। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे हमारा है a प्लस बी माइनस सी, मीन्स कि जो a प्लस बी है उसमें से हमें c माइनस करना है। a प्लस बी हमने पहले फाइंड कर लिया था, उसकी वैल्यू मैंने डायरेक्ट जहाँ पे लिख दी है। तो a प्लस बी हमारा कितना है, 4 9 3 1 2 -1 -1 7 एंड 4। इसमें से माइनस करेंगे सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेते हैं जहाँ पे 4 0 1 1 3 -2 2 2 एंड 3। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती हैं या नहीं आती। तो 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 1 से 1 माइनस करेंगे 0, -1 -2 दोनों ऐड हो जाएंगे बट नेगेटिव साइन। 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, 2 माइनस 3, 3 में से 2 माइनस हो जाएगा 1, बट बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है। 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, 3 माइनस 1 2 -1, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 में से 1 माइनस करके आ जाएगा 1। 4 माइनस 3, तो जहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 4 माइनस 3 1, जहाँ पे हमारा 1 आना चाहिए था, क्योंकि देखो जहाँ पे अगर हम क्या करेंगे 1 प्लस 0 करेंगे तो हमारा जहाँ पे 1 आएगा। तो अगर हम देखें हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो आंसर आए हैं वो दोनों सेम आए हैं। इट मीन्स LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल, हैंस वेरीफाइड। बिल्कुल इजी था, हमें जहाँ पे ऐड करना था फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो वैल्यूज़ डालनी थी। जहाँ पे एडिंग था वहाँ पे ऐड कर देना था, जहाँ पे सब्ट्रैक्ट था वहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देना था। और हमारा जो फाइनल आंसर था उसमें दोनों के दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में हमें दो मैट्रिक्स गिवन है A और B। हमें कंप्यूट करनी है वैल्यू 3A माइनस 5B। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करके फिर सेकंड मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 3A। 3A है, इट मीन्स A मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई। 3 को बाहर लिख लेते हैं, तो 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 एंड 2/3। इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हर एक रो हर एक कॉलम के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। 3 इंटू 2/3 देन 3 इंटू 1 सॉरी, और 5/3 इंटू 3 देन 3 इंटू 1/3 देन 3 इंटू 2/3 3 into 4/3 and 3 into 7/3 and 2 into 3 and 3 into 2/3। अब जो डिनोमिनेटर में हमारा ऊपर नीचे जहाँ पे न्यूमिनेटर में भी आ रहा है 3 नीचे भी आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो मैट्रिक्स में क्या बचेगा हमारे पास 2 3 5, जहाँ पे आ गया 1 2 4 7 3 2 ज़ा 6 एंड 2। ये आ गया हमारा 3A का आंसर। फिर हम निकालेंगे 5B, मीन्स के B मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को पहले बाहर रखते हैं, B मैट्रिक्स लिखते हैं।
2/5, 3/5 1, 1/5, 2/5, 4/5, then 7/5, 6/5, 2/। अब सेम जैसे ऊपर हमारा 3 मल्टीप्लाई हुआ था, जहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिख लेते हैं इसको, 5 इंटू 2/5, 5 इंटू 3/5, 5 इंटू 1, 5 इंटू 1/5, 5 इंटू 2/5, 5 इंटू 4/5, then 5 इंटू 7/5, 5 इंटू 6/5 एंड 5 इंटू 2/5। तो यहाँ पे ये फिर से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास टर्म्स बचती हैं, जहाँ पे 2, 3, 5 1 ज़ा 5, देन 1, 2, 4, 7, 6 2। तो अगर हम देखें, ये हमारा जो आंसर था और ये दोनों हमारे सेम आए हैं। इट मीन ये हमें यहीं से क्लियर हो गया। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 0 ही आएगा। तो पहले इसको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। 3a माइनस 5b, 3a की वैल्यू 235, 124, 762, नेगेटिव साइन। 5b की वैल्यू भी सेम है, 235, 124, 762। हमें ये देखने से ही पता चल गया था कि ये मैट्रिक्स है, इसमें हमारा आंसर 0 आएगा, क्योंकि अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, सेम मेथड हम फॉलो करते हैं। पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, देन फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होएंगे। तो कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट इसको। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 3 में से 3 0, 5 में से 5 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 7 में से 7 0 हो गया, 6 में से 6 0 हो गया, 2 में से 2 भी 0 हो गया। तो ये आ गया हमारा आंसर 3a माइनस 5b का। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे दो मैट्रिक्स गिवन थे और हमें ये कंप्यूट करना था 3a माइनस 5b। सबसे पहले हमने फर्स्ट वाला पार्ट लिखा 3a, पूरी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये फाइनल बना। जो वैल्यूज़ कटनी थी उसको हमने कट कर दिया। फिर 5b चाहिए था, b मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करा तो ये वाला पार्ट आया। b 5 को अंदर मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ गया। फिर हमने देखा, हमें यहीं से क्लियर हो गया था कि जे बी मैट्रिक्स जो हमारा 3a आया है और 5b आया है वो दोनों सेम है, तो उनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर 0 आएगा। फिर हमने इसको सॉल्व करके दिखा दिया, दोनों वैल्यूज़ को लिखा, सब्ट्रैक्ट करा तो हमारा फाइनल आंसर आ गया।